यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू √5 हो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, वो है k का क्यूब माइनस 3k। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 2√5 दिया हुआ है मतलब इसका जो वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे वही k का मान हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग k का क्यूब माइनस 3q का मान रखेंगे, यानी 2√5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5। यहाँ पर 2 का क्यूब यानी 2 का 3 पर गुना, यानी 2 में 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। और √5 का क्यूब करेंगे तो 2√5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा तो बाहर, और एक √5 अंदर रह जाएगा। यहाँ माइनस 3 दूनी 6 √5 हो जाएगा। अब यहाँ 8 5 40 √5 और यहाँ 6 √5, और 40 में से 6 जाएगा तो 34, और ये √5 वैसे ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 5 है, उनका LCM ज्ञात करें। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला है कि पहली संख्या का जो और दूसरी संख्या का जो गुना होता है वो बराबर होता है LCM गुने HCF के। लेकिन हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो एग्जैक्ट नंबर कैसे निकलेगा, ये जो 5 है इसका गुना एक बार 3 से कर दीजिए और एक बार 4 से कर दीजिए तो एग्जैक्ट संख्या निकल आ जाएगा। तो 5 का गुना 3 से यानी 15 पहली संख्या, 5 का गुना 4 से यानी दूसरी 20 संख्या हो जाएगी, 5 चौक 20। LCM नहीं दिया है तो हम यहाँ x लिख लेंगे, और HCF का मान क्या दे रखा है 5। अब 5 के टेबल में ये 4 बार में चला गया, और 15 चौक 60 हो जाएगा। इधर 60 बचा और इधर आपका सिर्फ x बचा है। तो x मतलब किसका LCM का मान था, तो x का मान 60 आ गया, यानी LCM कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से कि एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले जो पैसे दिए रहे हैं उनको लिख लीजिए 960 रुपये बटे में ये किसका मान है 20% हानि पर हुआ है, तो 100 में 20 घटा के यानी 80 नीचे लिख दीजिए। और कितना लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो 100 में वो जोड़ देंगे। जब भी लाभ बोले तो 20% जोड़ देते हैं, मतलब जितना रहे जोड़ देते हैं, हानि रहे तो घटा देते हैं। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 8 के टेबल में ये 12 बार में चल जाएगा, और 12 का गुना 120 से होगा। तो आप करके देखिएगा 14440 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 से ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बेसिकली आप ऐसे लिखना होगा एक फॉर्मेट में, एक तरफ ए एक तरफ बी। एक तरफ 12 लिख देंगे ए का काम, और एक तरफ 18 बी का काम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। 12 के टेबल में 36 3 बार में चल जाएगा, 18 के टेबल में 2 बार में चल जाएगा। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक काम करने एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, और टोटल वर्क हमारा 36 है। तो सीधे से 36 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 के टेबल में 7 बार में 35 चला जाएगा, 10 बचेगा, एक बचेगा। पॉइंट बैठा के 5 दूनी 10 यानी 7.2 यानी 7.5 दिन, आधा। 7 दिन और आधा काम दिन लगेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस थे कि कितने प्रतिशत की दर से कितने वर्षों में 4 गुना 5 गुना या 3 गुना हो जाए, इसके लिए एक फार्मूला है n-1 इंटू 100 बटे रेट। ये टाइम निकालने का फार्मूला है। अब रेट तो दिया हुआ है, n मतलब गुना, कितना गुना हो रहा है 3 टाइम्स है, तो 3 यहाँ मान रखेंगे। 3 में से 1 जाएगा 2 गुने आपका 100 हो जाएगा, बटे रेट का मान कितना है 10 है। तो 10 के टेबल में ये 10 बार में चला जाएगा, और 10 का गुना 20 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो आपका टाइम जो है वो 20 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 का कि A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 4:5 है, तो A/B C का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ जो A/B का 2:3 मान है, इसको अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे एक साथ, A/B/C। ए पर अनुपात बी का मान है पहले 2:3, फिर बी और सी का मान है 4:5। ये एक लाइन नीचे लिखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है बगल में, तो ये 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब ऊपर और नीचे गुना होगा, इक्वल करने के लिए हर सब में गुना करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, रेशियो 12 हो जाएगा, रेशियो 5 3 15 हो जाएगा। हमसे किसका पूछा है, A/B/C, तीनों का पूछा है। तो 8
12 और 2 15। देखिए किसी ऑप्शन में, हाँ ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एलपी 2018 का ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर भी मीटर में आने वाला है। तो ऑप्शन दिया है, तो किलोमीटर यानी 72 को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे। 18 के टेबल में ये 4 बार में चला जाएगा, 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड, ये जो हो जाए ये स्पीड हो जाएगा। और फार्मूला होता है डिस्टेंस यानी दूरी पूरी लंबाई निकालने का, स्पीड गुने टाइम। अब स्पीड 20 मीटर है, गुने टाइम जो है वो 15 सेकंड है, तो 15 दूनी 30 यानी 300 मीटर। आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2024 से कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन है। जो खुद से कटे यानी और 1 से कटे, तो वो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7 और 11, यही होंगी। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए औसत निकालने के लिए। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 11, 28, टोटल 28 हो जाएगी। और औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती है नंबर्स ऑफ, उनका से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये टोटल 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 का पहाड़ा में 5 बार में 25 चल जाएगा, फिर आपका 3 बच जाएगा, तो 5 6 के 30 पॉइंट लाख यानी 5.6, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का ये क्वेश्चन है कि 2000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, जैसे पहले 2 वर्ष बोला है, पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए, यानी 2000 रुपये का 1 वर्ष का यानी 1 साल ही होगा। और 10% कितना हो गया ब्याज, 10/100। नीचे से 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 20 का गुना 10 से हो जाएगा यानी 200। इतना पता चल गया कि पहले साल में उसका ब्याज हो जाएगा 200, तो दूसरे साल में भी अगर देखा जाएगा तो 200 फिर मिलेगा। और चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल का ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज मिलेगा सेम रेट पर, तो 200 का भी हम 10% निकालेंगे पहले साल का, क्योंकि 2 साल का बोला है तो दूसरे साल तो ले ही लेगा 10/100। 100 के टेबल में 2 बार में चला जाएगा, 2 का गुना 10 से होगा तो 20 हो जाएगा। तो टोटल 200 पहले ईयर्स में मिले, पहले साल में ब्याज मिलेगा 200, फिर दूसरे साल में भी 200 मिलेगा। और चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि जो ये 200 रुपये है इसके ब्याज पे भी 10% का ब्याज मिलेगा यानी 20 रुपये, तो टोटल जोड़ेंगे तो 200 200 400 और 20 420, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।